नमस्कार। पिछली बार हमने जाना मनी, फाइनेंस और इन्फ्लेशन। आज मैं उससे थोड़ा आगे जाते हुए संगीता कुंडक क्लियर विजन की तरफ से आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने की क्यों आवश्यकता है। भी फाइनेंस, मनी, फाइनेंस सब मिलते जुलते टर्म्स हैं। पैसा, मनी क्यों ज़रूरी है? जैसे हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसी प्रकार पैसा भी हमें हमारी दिनचर्या को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो हमें कुछ प्लान करना पड़ता है। माना कि जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम ये लेते हुए चलते हैं कि हम कुछ सालों तक जिएंगे। समझिए 50, 60, 70, 80। तो उसके लिए हमारे पास अगर हमने वक्त रहने का मतलब है पढ़ाई के बाद जब हम अपने कमाने के इसमें आते हैं, व्यवसाय कहिए, बिजनेस कहिए या सर्विस कहिए, वहाँ से हम लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू हो जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद, उसके बाद बच्चे, फिर उनका एजुकेशन आता है, उनकी शादियाँ, अपने माता पिता, उनका टेक केयर, फिर अपना इसमें अपनी बीमारियाँ कहिए या अपना इमरजेंसी फंड का बराबर से करना योग्य टाइम पे। तो बच्चे हमारे पास जो बीच की मतलब पढ़ाई के बाद और रिटायरमेंट से पहले, मतलब से आप पकड़ लीजिए 25 तक कभी कभी पढ़ाई हो जाती है या जो भी है, या 20-22 से आगे, तो छोटा छोटा करते हुए हमें अपनी प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए। अभी कहेंगे इतने यंग टाइम से करना चाहिए। हाँ, बराबर है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतना आपको आगे फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली को फ़ायदा होगा। अभी उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताती हूँ कि सपोज़ आप कितना ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेती मैं फिगर, अभी उसके प्रोपोर्शनेट आप आपका सारा लगा लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी 25,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं। अभी 25,000 रुपीज़ कमा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट पीजी में रहते हैं या कहीं सर्विस करते हैं तो आपका वो एक एक्सपेंस आ जाता है साथ में, फिर खाने पीने का आता है, फिर घर में कुछ पैसे भेजने का आता है। तो ये सब करते हुए भी अगर आप एक छोटा सा सपोज़ 1,000 रुपये ही क्यों ना हो, आप अगर उसको जोड़ते जाएंगे, फिर 1,000 अभी है और नेक्स्ट ईयर आपका सैलरी बढ़ गया, तो उसमें और एक स्टेप अप कर लेंगे। 1,000 का से 1,500 कर दिया आपने, बढ़ा दिया आपका। यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि खर्चा जितना है हमें देना है, हमारा खाने पीने का जो है खर्चा वो देने का है। उसके बाद अपना जो थोड़ा एंटरटेनमेंट पर भी ज़रूर खर्चा करना है। ऐसा नहीं कि पूरा है बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि आपका ब्रेन भी फ्रेश रहना चाहिए, मगर उसका एक बैलेंस रखते हुए करना है। अगर आप 1,000 रुपये एवरी मंथ सेव करते हैं तो एक साल में आपका कितना हो गया? 12,000 हो गया। अगर 12,000 आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में एफडी बनाएंगे तो अपने को अभी के हिसाब से रिटर्न 7%, 8%, कुछ कोऑपरेटिव या कुछ ये रहेंगे तो 10% तक हो जाता है। मगर यही अमाउंट अगर आप किसी प्रॉपर म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपको 12% to 13% या 15% रिटर्न पहले साल में मिल जाता है। नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहते हैं तो मे बी 30% हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी 22 ईयर्स के हैं, 10 ईयर्स बाद आप 32 ईयर्स के हो जाएंगे, तो आपके पास एक चंक अमाउंट आपके पास आ जाता है जो लाखों में निकल जाता है। तो आपका उस टाइम का जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं या कुछ भी आपको करना रहता है,
तो उसके लिए वो यूज़ हो जाता है। ये नहीं कहती कि मैं आप लोन पे घर लीजिए, लोन पे कार लीजिए, लोन पे घर की वस्तुएं लीजिए, ये मैं नहीं सजेस्ट करती, क्योंकि लोन का ऐसा चक्रव्यूह है कि आप लेते जाएंगे, आपको देना पड़ता है और वो मल्टीपल में जाता है। तो स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल फंड्स, उससे आप शुरुआत तो कीजिए। 5 साल में आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि हमें सेविंग्स पे ज़्यादा ये करना चाहिए और अपने एक्सपेंसेस को कर्ब आउट करना चाहिए। अभी पिक्चर जाते हैं हम लोग तो 1000 रुपये तो आराम से खर्च हो जाते हैं, 2 जनों के इसमें तो आराम से खर्च हो जाता है। 350 की तो टिकट आती है, 700 वहाँ गए, फिर कुछ खा पी लिया, आने जाने का ट्रैवल का हो गया। एक फैमिली जाती है तो ऑलमोस्ट 4-5,000 हो जाते हैं कहीं पे एक प्रॉपर लेवल पर। हाँ, सिर्फ हमने नॉर्मली कुछ खा लिया तो उतना खर्चा नहीं होगा, मगर फिर भी कभी तो किया, महीने में एक बार किया, फ़ाइन। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको थोड़ा कम करते हुए दूसरी साइड से हम वो इन्वेस्टमेंट साइड बढ़ाते जाएंगे। अभी हम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग करने का बोला तो बहुत टाइप से होता है। जैसे जिनका शादी हो गया, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनका एजुकेशनल हो गया, जिनके माता पिता हैं उनका कोई मेडिकल इसके लिए हो गया, वहाँ हो गया। जहाँ पे हमें कहीं इंटरनेशनल टूर्स पे जाना है या कहीं और जाना है तो उसके लिए हो गया। रिटायरमेंट प्लानिंग, हम लोग अब बूढ़े हो जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा, तो उसके लिए भी पैसा तो चाहिए, कोई फ्री में तो नहीं करेगा। और आजकल के इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो इवन बच्चों को उनका खुद का संभालना मुश्किल होता है, तो माता पिता के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, अनलेस फॉरेन में हो। तो चलो इनकम है, अब तो वो भी बहुत टफ हो गया है, बहुत टाइम चल रहा है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सो वी शुड बेटर प्लान आवरसेल्व्स। जो हमें मिलता है, जो विरासत में मिलता है, उसको हम लोगों को क्या समझना है, इट इज़ एन बोनस फॉर अस। बट हमें अपनी जो उम्र है 25 to 45 पकड़ लीजिए, 55 पकड़ लीजिए, उसके आगे का बोनस समझते हुए हमें जल्दी हम लोग ये जो रैट रनिंग वाली जो रेस है उसमें से बाहर आ जाए। इसका मतलब हमारा पैसा हमें इनकम देना शुरू कर दे। अभी देखिए, अगर हम घर लेते हैं, 1 करोड़ का एक घर लेते हैं, एक प्रॉपर से फ्लैट में हम लोग जाकर के रहते हैं, उसका EMI कितना हो जाएगा, 40,000 तक जाता है, या आपका उसका EMI बढ़ते बढ़ते वो 1 करोड़ का घर 2 करोड़ में है। इवन दो अगर उसकी सेलेबल वैल्यू 5 करोड़ भी रहेंगे, आप क्या उसे बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना, आप रह रहे हैं वहाँ पे, तो 25 साल तक तो आपका वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम 1 करोड़ ना लेते हुए हम लोग थोड़ा स्मॉलर इसमें गए, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 की रेंज में गए, 50 लाख के इसमें गए, 50 लाख बचा लिया और 50 लाख को हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। 50 लाख को इन्वेस्ट कर ले, 50 लाख के घर में आप रह रहे हैं, तो वो अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते, इन्वेस्टमेंट्स का वेरियस पोर्शंस में अगले वीडियो में बताएंगे, जहाँ लेंगे कि जहाँ से आप वो 50 लाख को 1 करोड़ लेके जाएंगे, और यहाँ पर आप रह भी सिंपल रहे हैं, अच्छे इसमें रह रहे हैं, जो आपके इसमें हो जाएगा नॉर्मल में। गाड़ी ले रहे, गाड़ी का जहाँ तक यूज़ होता है, कितना यूज़ होता है वो देखिए। सीधा BMW चाहिए तो वो अगर आप कॉर्पोरेट इसमें यू आर वेरी बिग ओनर, वो आपके प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आप वो एक्सपेंसेस को डिवाइड कर सकते कि हाँ मैं गाड़ी में कितना लूँगा। अगर आपका अर्निंग कितना है, लोन पर भी अगर आप लेते हैं तो गाड़ी का वैल्यू बहुत हाई हो जाता है। अगर सैलरी आपका 1 लाख पर मंथ है, आपका सैलरी 10 लाख पर मंथ है, आपका इनकम बिजनेसेस में अगर आप करोड्स में जा रहे हैं, तो मंथली इनकम आपका बैलेंस हो जाता है। उस हिसाब से आप आपके एक्सपेंसेस को डिवाइड कर लीजिए प्रोपोर्शनेटली। जैसे कि आपका कुछ पार्ट ऑफ इनकम, जैसे कहते हैं डेली एक्सपेंसेस के लिए आप रखिए उसको 50% रख लीजिए, सेविंग्स पर आप 20% रखिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप रख लीजिए 20%, डेट पेमेंट को रख लीजिए 10%,
ओवरऑल आप देखिए, आपका वो आइडिया आता जाएगा कि कैसे करना है। मगर इतना ध्यान रखना है कि आप इतना मत कर्जा बढ़ाइए कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन को उसको फेरना पड़े, क्योंकि अभी तो बहुत टफ हो गया है लाइफ। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, गोल्ड जहाँ 4000 5000 10 ग्राम्स था, वो अभी 165 की रेंज पर चला गया है, 1,65,000। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो हेरिडिटी जो रिच हो रहे हैं वो तो रिच हो ही रहे हैं। आपको भी अगर आगे बढ़ने का है, जहाँ से है, जिस लेवल से भी आपको आगे जाने का है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग शुरू कर दीजिए। जैसे आप प्लान करते जाएंगे, वो आपका, जैसे कहते हैं ना, सीड डाल दिया आपने, पौधा लगाने के लिए रखे, तो डेफिनेट है वो बढ़ेगा। उसमें पानी, दवाइयाँ, मतलब उसको किसी का ये नहीं लगे, ख़राब नहीं हो, इसका बैलेंस रखते हुए जाएंगे। वैसे ही आप अपने लाइफ में इन सब चीज़ों का बैलेंस रखते हुए जाएंगे, तो आप एक प्रॉपर लेवल पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। मेरे पापा ने मुझे बहुत पहले बोला था, एक्सपेंसेस एक लेवल तक रहते हैं, उसके आगे पैसा बढ़ता ही जाता है। और ये मेरे एक्सपीरियंस से भी मैंने देखा है कि हम लोग वो चीज़ें क्रॉस कर लेते हैं। मुझे 1 करोड़ पहले बहुत बड़ी फिगर लगती थी, जहाँ मैं थाउजेंड्स में कमाती थी। और धीरे धीरे हम लोग विद इन अ फ्यू ईयर्स बोला तो भी एक्सपैंड जाता है, 10 ईयर्स 15 ईयर्स नॉर्मल लीगल वे से कमाने के लिए। मैं उस लेवल की बात कर रही हूँ। कहीं पे मैजिक, कहीं पे हेरिडिटी आपको मिल गया है, वो नहीं करी, नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ। वो आराम से 1 करोड़ क्रॉस कर ले जाते हैं विद इन स्पैन ऑफ से 20 ईयर्स 25 ईयर्स, इफ़ ही और शी प्लान सिस्टमैटिकली। सो आई विल बी टेलिंग यू, आगे मैं बताती रहूँगी अपने अगले वीडियोस में, इसमें कि वो कैसे करना है। अभी तो आप सिर्फ ये जान लीजिए, या आप अपने आप का जो फाइनेंस है, जो मनी घर पे आता है आफ्टर गिविंग ऑल टैक्सेस के लिए और एक्सपेंसेस करके, आपका कितना परसेंटेज बचता है, इसका थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये वर्कआउट किया है, आप क्या मेरे से और जानना चाहते हैं। उस सेक्शन को मैं और इलैबोरेट करते हुए अगले वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। नमस्ते।